आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। सच्ची कहानी किसी व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड। ये लड़का अपने घर से संघर्ष करके अपने पिता से लड़ के घर से निकला कि मैं हॉलीवुड में अपना करियर बनाऊंगा, मैं फिल्म में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। पिता ने बहुत समझाया, बेटा वो फील्ड हमारे लिए नहीं है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ 200 प्रोजेक्ट आते हैं, 50,000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं। इसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा तो हॉलीवुड में ही जाऊंगा और मैं वहीं अपना करियर बनाऊंगा। वो निकल गया घर छोड़ करके हॉलीवुड के लिए, यूएस से पहुंच गया। वहां जाकर के उसने सच्चाई देखी, उसने देखा जो उसके पिता बोलते थे वो ज़्यादा सच था, उसको तो असलियत का पता ही नहीं था। क्या है रियल में यहाँ की कहानी, उसको वहां जाने के बाद समझ आई। लंबे संघर्ष करने के बाद उसने फाइनली एक इंडस्ट्री में नौकरी पा ली। वहाँ पर हेल्पर की नौकरी या दूसरी तरह की और भी नौकरी, साफ सफाई का काम करना वहाँ शुरू कर दिया। लंबे समय तक यही चलता रहा, हमारा कोई काम नहीं मिला। बहुत जगह जगह उसने ऑडिशन भी दिए, जगह जगह उसने अप्रोच किया, मगर किसी ने उसको काम नहीं दिया। किसी ने उसको फिल्म में तो लेना बहुत दूर के बाद, फिल्म से बहुत दूर भी रखा। इसको कुछ समझ नहीं आया। इसकी उम्र भी लगातार निकलती चली जा रही थी। पिता की बात इसको बार बार इसके दिमाग में कौंधती थी, मैं कहाँ चला आया, क्यों मैंने जिद किया, अब मैं जाऊंगा तो जाऊं कहाँ। घर वो लौटना नहीं चाहता था। लगभग उसकी उम्र 30 साल हो गई थी और उसने अब सोचा अब इस उम्र में मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपने कॉलेज के ही, अपने स्कूल के ही एक पुरानी फ्रेंड से शादी कर ली। शादी हुई और चीज़ें सुधरी नहीं। इसको काम नहीं मिल रहा था, इसको किसी भी इंडस्ट्री में कुछ मिलने को तैयार नहीं था, कोई इसको अपने अंदर लेने को रेडी नहीं था। फिल्म तो बहुत दूर के बाद दूसरी कंपनीज भी इसको नौकरी को रखने को तैयार नहीं हो रही थी। फाइनली इसकी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जॉब करूं, और उन्होंने जॉब करना शुरू किया। उधर वो जॉब करती रहीं और घर का खर्चा चलना शुरू हुआ। इसी बीच में इनका एक बेबी भी हुआ और फाइनली इनको पूरी तरह से घर पर कंसंट्रेट करने के लिए मजबूर हो गए। उधर वाइफ कमाती और एक घर में पूरी तरह से घर को संभालते थे। महीनों वर्षों इसी तरह से चलता रहा। एक समय ऐसा आया, इनके ससुराल वालों ने इन पर ताना कसना शुरू कर दिया। कहा कि तुम घर में पड़े रहते हो और तुम्हारी बीवी कमा कर लाती है, ये कैसे चलेगा, ये क्या तरीका है जिंदगी चलाने का। इनको बहुत बुरा लगा। इनको इतना बुरा लगा कि इन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा और पास में ही एक यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाकर के इन्होंने कंप्यूटर पढ़ाने का डिसाइड किया। वहाँ इनका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि कंप्यूटर उस समय एक नई चीज़ थी। कंप्यूटर नई चीज़ होने की वजह से लोगों ने इनको हायर कर लिया। जब वो डिसाइड कर चुके थे कि अब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊँगा बच्चों को यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, इनकी वाइफ ने इनको टोका। इन्होंने कहा, आज मेरे पेरेंट्स ने तुमको कुछ बोला है, कल दुनिया बोलेगी। लोगों के बोलने का तुम्हें यदि इतना फर्क पड़ता है तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम अपने ड्रीम याद करो, तुम अपना गोल याद करो। तुम किस लिए आए थे यूएस से? तुम क्या कंप्यूटर पढ़ाने के लिए यहाँ आए थे? नहीं, तुम आए थे यहाँ पर इंडस्ट्री में काम ढूंढने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए। तुम एक्टर बनने के लिए आए थे, तुम डायरेक्टर बनने के लिए आए थे। उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा, मैं अब ये काम नहीं करूँगा। इन लोगों ने अपने ही लेवल पे एफर्ट करके कैमरा वगैरह अरेंज किया, अपने सेल्फ प्रोडक्शन करके एक फिल्म लॉन्च की और खुद उसमें वो हीरो बने। उन्होंने उस फिल्म को डायरेक्ट किया और भी बहुत सारी जो भी उनके बेसिक रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी की, और उन्होंने अपने लेवल पर एक मूवी शूट किया, मूवी लॉन्च की और मूवी ज़बरदस्त हिट हुई। बहुत पसंद किया लोगों ने। इन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट पे हाथ लगाया, दूसरा प्रोजेक्ट भी होम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके इन्होंने लॉन्च किया और वो भी बहुत अच्छा हिट हुआ। होना क्या था, 2 लगातार प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद लोगों की नज़र पड़ी इन पे और लोगों ने इनको अप्रोच करना शुरू किया। अप्रोच एज ए एक्टर नहीं किया, अप्रोच एज ए डायरेक्टर किया कि आप हमारे फिल्म के लिए डायरेक्ट कीजिए। इनको यह बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सोचा कि चलो मुझे इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ और एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करके उन्होंने अवार्ड जीते। ऑस्कर तक भी कई बार इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते। इनका नाम था एंग ली। मैं इनके बड़े बड़े काम का कुछ उदाहरण दे देता हूँ। कैचिंग टाइगर, हैचिंग ड्रैगन, समथिंग इस तरह का एक नाम था। बहुत बड़े स्केल पर इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया था।
ये इंडियन बेस एक मूवी बनाई थी जिसमें था तो यूएसए से बनी हुई, मगर इंडियन स्टोरी थी, लाइफ ऑफ पाई। इसके डायरेक्टर भी ये खुद ही थे। ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिस पर इन्होंने हाथ लगाया और उसने ऑस्कर जीते, इनके नाम के चर्चे होने लगे। मैं ये कहानी आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूं, वक्त लग सकता है, आपकी गोल हो सकता है इतना बड़ा हो कि आपको वहां तक पहुंचने वक्त लग सकता है। अपने आसपास कुछ ऐसे जो लोग जरूर रखिएगा जो अब आप टूटने लगें, जब आपको लोग ताने मारने लगें, तो आपको संभालने के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए वो आपके पास हों, आपको मोटिवेट करें, आपको हिम्मत दें, आपको टूटने ना दें। जीवन इतना भी आसान नहीं है। लक्ष्य बना लेना तो बहुत आसान है, उसको पाना, वहां तक पहुंचना और लक्ष्य पर काम करना इतना भी आसान नहीं है। मगर जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और जो लोग ये ठान लेते हैं पाऊंगा तो यही पाऊंगा, तो उनको वो चीज़ मिल ही जाती है। यूनिवर्स भी जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा, तो यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट करती है, बार बार आपसे सवाल करती है, बार बार आपसे जानना चाहती है आप इस काबिल हो कि आप वहां पहुंच पाओगे। वहां पहुंच गए तो वहां सरवाइव कर पाओगे, और वहां सरवाइव कर लिए तो आपके अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ जाएगा और दूसरे लोगों के लिए आप उदाहरण बनने की जगह दूसरे लोग आपसे घृणा तो नहीं करने लगेंगे। ये कहानियां इस तरह की कोई इकलौती कहानी नहीं है। इस तरह के जीवन की कहानियां मैं लगातार अब आपको सुनाता रहूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। लगातार मैं अब लोगों के जीवन से रिलेटेड ही, लोगों के स्ट्रगल को रिलेटेड ही सच्ची घटनाएं सुनाना शुरू कर रहा हूं, आने वाले एपिसोड्स में भी, आने वाले वीडियोस में भी। मुझे इसी तरह से सपोर्ट जिस तरह से आप लोग करते हैं करते रहिए, और मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए।